अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप तारीख आलम पर नजर दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौमों के सवाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह के नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगंबरों को झुठलाना। अल्लाह ताला ने किसी कौम को यकदम जवाल पजीर नहीं किया और ना ही अचानक हलाक किया, बल्कि पहले उनके पास अपने बंदों को भेजा ताकि वो उस कौम की इस्लाह कर सके और उनको नसीहत कर सके। लेकिन जब उन्होंने इस नसीहत को ठुकराया और अपनी मन चाही जिंदगी बसर करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ तरीकों से हलाक किया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में अब तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे हैं, जिसके जरिए इंसानियत को इस बुनियादी हकीकत की याद दहानी कराई गई है कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए आया है जहां उसे आजमाया जाएगा, और इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें उन्हें हमेशा कयाम करना है। रोज़े कयामत इस दुनिया की सजा और जजा के फैसले का दिन है। कयामत के दिन हर जी रूह को अल्लाह के हुजूर पेश होना पड़ेगा और दुनिया में उनके जो अमाल थे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उसके मुताबिक उसके मुस्तकबिल का फैसला होगा। कुरान पाक में सूरह मुल्क में इस बात को इस तरह बयान किया गया है कि जिसने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने अपनी कौम को भलाई का रास्ता दिखाया और बुरे अमाल से दूर रहने की तलकीन की। जिन लोगों ने अपने नबी के हुक्म की इताअत की वो लोग कामयाब हुए और अल्लाह की रहमतों से फैजियाब हुए, और जिन लोगों ने अपने नबी की बातों को झुठलाया और गुमराही में मुब्तला हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया वालों के लिए निशाने इबरत बना दिया। प्यारे दोस्तों, कौम नूह अल्लाह के सिवा यहुस्वा और ये यस्सर नामी बुतों को पूजते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दीन की तरफ तबलीग देते रहे और वो बाज न आए और इबादत में शिरक करने लगे। एक दिन वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए नूह, अगर तुम सच्चे हो, जिस अजाब से तुम डराते हो तो वो हम पर नाजिल कर दो, जिसका जिक्र प्यारे दोस्तों रब्बे ताला ने कुरान मजीद में यूं फरमाया। कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तूने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली, अब तू जिस चीज से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ, अगर तू सच्चों में से है। सूरह हूद। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने उन पर बारिश और तूफान के जरिए उन्हें हमेशा के लिए निशाने इबरत बना दिया। तो अल्लाह ताला ने उन पर जोरों की बारिश बरसाई कि समंदरों में तुग़यानी आ गई और इसमें वो गर्क हो गए। इसी तरह कौमे आद को अपनी ताकत, अपनी सेहत और अपने जिस्म पर बड़ा गुरूर था। वो समझते थे कि हम जैसी ताकतवर कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। बड़े बड़े जिस्म वाले इंसान थे जो पहाड़ों को तराश कर मकान बना देते थे, जिन्हें अपनी सेहत और ताकत पर गुरूर था, जो दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंकते थे। वो इस गलत फहमी का शिकार थे जिसकी वजह से वो बुतों को पूजते थे, शिरक किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो समझाएं, एक अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, एक अल्लाह की इताअत करो। अगर तुम अपने रब की इताअत करोगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिला तुम पर नाजिल फरमाएंगे। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाया और तकब्बुर करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनको अपने अजाब की लपेट में लिया, तो वो तिनके के मानिंद हवाओं में उड़ने लगे। और अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और जो उन पर ईमान लाए थे उनके सिवा कौम के तमाम लोगों को निशाने इबरत बना दिया। इसी तरह प्यारे दोस्तों, कौम सबा बनी इसराइल की ये कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार
शुमार नेमतों से नवाजा था और उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदे भेजे और वो उन्हें तलकीन करते रहे, पर वो अल्लाह की इन बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री करने लगे तो अल्लाह ने उन पर अपना अज़ाब नाजिल किया। वो बागात जिसमें मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की नेमतें थी वो झाड़ियों में तब्दील हो गई, जिसका जिक्र रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में यूं फरमाया, लेकिन उन्होंने रूह गर्दानी की तो हमने उन पर जोरों के सैलाब का पानी भेज दिया और हमने उनके हरे भरे बागों के बदले 2 ऐसे बाग बना दिए जो बदमजा मेवों वाले और बकसरत झाड़ियों और कुछ बेरियों के दरख्त वाले थे। सूरह सबा। प्यारे दोस्तों, ये सजा उनको अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की वजह से मिली, जिसका जिक्र रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में यूं फरमाया, हमने उनकी नाशुक्री का बदला उन्हें दिया, हम ऐसी सख्त सजा बड़े बड़े नाशुक्रों को वही देते हैं। सूरह सबा। इसी तरह प्यारे दोस्तों, अहले मदीन कारोबारी मामलात के नाप तोल में कमी किया करते थे, अच्छा माल दिखाकर दूसरा माल देते थे और कारोबारी मामलात में चोरी किया करते थे और जमीन में फसाद फैलाते थे और इबादत में शिर्क किया करते थे। तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक अल्लाह की बंदगी की दावत दी और उन्हें नाप तोल में कमी करने से मना फरमाया और मामलात में माबेन इंसाफ करने का हुक्म दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्यों यूं फरमाया, ए मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी करो, लोगों को उनकी चीजें कम न दो और जमीन में फसाद और खराबी न मचाओ। सूरह हूद। प्यारे दोस्तों, उनकी कौम ने उनकी बातों को मानने के बजाय झुटला दिया, सिवाय उन चंद आदमियों के जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए तो अल्लाह ने उन पर चीख का अजाब नाजिल फरमाया, जिससे वो हलाक हो गए, जिसका जिक्र कुरान मजीद में यूं फरमाया कि जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा, हमने शुएब को और उनके साथ तमाम मुमिनीन को अपनी खास रहमत से निजात बख्शी और जालिमों को सख्त चिंगार के अजाब में धर दबोचा, जिससे वो अपने घरों में ऊंधे पड़े हो गए, गोया कि वो उन घरों में कभी बसे ही नहीं थे। आगाह रहो, मदीन के लिए भी वैसी ही दूरी है जैसी दूरी समूद को हुई। सूरह हूद। प्यारे दोस्तों, पिछले अंबियाओं की कौमों पर जितने भी अजाब आए वो सब उनकी नाफरमानी की वजह से आए, चाहे वो नाफरमानी कारोबारी मुआमलात की सूरत में हो या आपस में ताल्लुकात की सूरत में हो या इबादत की सूरत में हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से कयामत तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए उन्हें निशाने इबरत बना दिया। आज भी दुनिया में ऐसे कई मकामात मौजूद हैं जहां उनके आसार नुमाया हैं और उन अजाब का इकरार जदीद साइंस भी अपनी रिसर्च में कर चुकी है। जिन बातों की वजह से वो अजाब खुदाबंदी की लपेट में आए, वही बातें आज हमारे मुआशरे में भी नुमाया हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपनी उम्मत के हक में दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे और उसको दूसरी पिछली कौमों के अजाब से महफूज फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआए मुबारका से आज हम पिछली दूसरी कौमों के अजाब से महफूज हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले चंद सालों से अजाब की बहुत सी निशानियां देखने को मिली, जैसा कि कोरोना, जैसा कि सैलाब, जलजले, मौसमियाती तब्दीलियां और अरब मुआशरे का एकदम से चेंज हो जाना। आज के इस मुआशरे में हमारी अनगिनत माशरती और कारोबारी बुराइयों की वजह से महंगाई का बढ़ना, कत्लो गारत का फैलना, झूठ, गिबत, चोरी, मकारी, बेहयाई और खुद गर्जी का फैलना, ये सब कुरान और इसके अहकाम से दूरी की वजह से है। प्यारे दोस्तों, आज हमने कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया और जनाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक के दामन से हम दूर हो गए हैं। एक वक्त था जब मुस्लिम कौम माशरती और कारोबारी मामलात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमल पेरा थी और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, और गैर मुस्लिम कौम
ان کی اس خوشحال زندگی پر رشک کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن پر فخر کیا کرتے تھے۔ اگر آج ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسلم قوم پھر سے خوشحال زندگی کے موڑ پر ہوگی اور عذاب الہی سے بھی محفوظ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی دے۔ آمین۔